सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। लास्ट सेशन में हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे। पीएमएमसी अमीटर एंड पीएमएमसी वोल्ट मीटर का डिस्कशन किया हम लोगों ने। और आज के सेशन में कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हैंडल करना है। कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है तो जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लर्न किया हुआ है उसका ब्यूटीफुली हम लोग यूज़ कर सकें, राइट। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, सारे के सारे फॉर्मूला आपके पास हैं, जैसे आपको यूज़ करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, राइट। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है GAOTSY। GAOTSY अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो सरप्राइज डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड केवल फर्स्ट 50 एनरोलमेंट के लिए ये वैलिड है। तो गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप एनरोल करते हैं फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स तो GAOTSY आप कोड यूज़ करके एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर अवेल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, SSC JEE इलेक्ट्रिकल पेपर 1 प्रिपेयर करने के लिए एक ई बुक गेट एकेडमी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ये ई बुक है कि जो फ्रेशर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, SSC JEE के लिए, उनको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवर करना, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करना अच्छा लगता है। और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं एक साल, तो उनके लिए ईयर वाइज उनको अच्छा लगता है कि हाँ, पूरे के पूरे पेपर में इस ईयर में कौन किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, ईयर वाइज उनको क्वेश्चंस एनालाइज करना पसंद होता है। तो ये ई बुक सेम एक बुक है जो कि सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है और ईयर वाइज भी अवेलेबल है, राइट। एक ही ई बुक, दोनों चीज़ें एक ही ई बुक में आपको मिलेंगी। और ये फिजिकल बुक नहीं है, ई बुक है, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस ई बुक तक पहुंच जाएंगे। RRB JEE 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, जो कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। गेट एकेडमी का कोर्स CBT 2 जो है, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो 499 में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड CBT 1 प्लस CBT 2 777 में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप CBT 1 में भी इंटरेस्ट रखते हैं आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए, आप 777 में एनरोल कर सकते हैं। गेट 26 का कोर्स 2222 में, 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। तो आप रेस्पेक्टिव पेमेंट करके रेस्पेक्टिव कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे RRB JEE, SSC JEE 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में एंड ESC नॉन टेक्निकल 777 में अवेलेबल है, राइट। नॉन टेक्निकल पार्ट में इंजीनियरिंग सर्विसेज के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, वो 777 में अवेलेबल हैं। एंड गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से सब्जेक्ट लिस्ट प्रोवाइडेड है। और लेट मी राइट हियर माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो। तो इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप नेटवर्क में है, इलेक्ट्रिकल मशीन में, मेजरमेंट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EMT, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, तो इंडिविजुअल बेसिस पे अभी आप चाहें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करके
एनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 25 में आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप 26 के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं। यूपीपीएससी एक गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों चीज़ें 1111 में आपको कवर कराई जा रही हैं। प्रीलिम्स में इस बार के यूपीपीएससी में 22 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं, राइट। तो जो कि इस 1111 में इंक्लूडेड है, इसी कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीलिम्स एंड मेंस में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको 1111 में प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025। तो अगर आप टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और गेट एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज़ है गेट 2025 के लिए, वो 333 में अवेलेबल है। इसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 एंड फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है, एंड टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अपने सिली मिस्टेक्स का आइडिया लगेगा, एंड स्ट्रैटेजी किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। पहले 1 मार्क के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें या फिर 2 मार्क के पहले सॉल्व करें, पहले टेक्निकल सेक्शन करें या फिर नॉन टेक्निकल सेक्शन करें, और आपके वीक एरिया कौन कौन से हैं, कहाँ पे और भी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी की ज़रूरत है, मोर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया रैंकर्स पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कितना स्कोर कर रहे हैं, आपका स्कोर कितना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, इन सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा। एंड इन चीज़ों को धीरे धीरे रेक्टिफाई करके आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं, जो कि ऑफिशियल गेट पेपर में आपको बेनिफिट होगा, राइट। बेस्ट पॉसिबल रैंक तक आप पहुंच सकते हैं। और 76 टेस्ट में, जैसे कि गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच इन 76 टेस्ट का रखा गया है कि सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेंगे एंड कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे, राइट। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ई बुक, सॉरी जनरल एप्टीट्यूड, गेट जनरल एप्टीट्यूड ई बुक। गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड का अच्छा खासा वेटेज होता है, जो कि 13 से 15 मार्क्स का वेटेज कवर करता है, जो कि किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा वेटेज है। ये क्यूआर कोड है इस ई बुक का, गेट एकेडमी जो लॉन्च की हुई है, एंड इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, उस लिंक में क्लिक करिए, डायरेक्टली आप प्ले स्टोर गूगल ई बुक्स में आप पहुंच जाएंगे। एंड जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस ई बुक में टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स। कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने थेरेटिकल डिस्कशन किया था, आज के सेशन में न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग मेजरमेंट्स के, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है आपके, एनालाइज करिए एंड आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको समझ में आ जा रहा है क्वेश्चन तो सारी चीज़ें इजी हैं, और क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए, देन हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है कि क्या पूछ रहा है, कौन कौन से डेटा गिवन है, देन इट इज केक वॉक टू सॉल्व द क्वेश्चंस।
देखिए क्वेश्चन में मेंशन है अ मूविंग कॉइल अमीटर हैज अ फिक्स्ड शंट रेजिस्टेंस आपको गिवन है, जो कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, फिक्स्ड शंट ऑफ, लेट मी राइट हियर व्हाट इज मेंशनड हियर, फिक्स्ड शंट ऑफ 0.02 ओम, 0.02 ओम का शंट रेजिस्टेंस है, अमीटर है, पीएमएमसी कॉइल, मूविंग कॉइल है ना। मूविंग कॉइल से हम लोगों को आइडिया मिला कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे मूविंग आयरन, तो ये मूविंग आयरन नहीं है, मूविंग कॉइल है, जो कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। और ये क्या है, वोल्ट मीटर के अमीटर, अमीटर है, राइट, हैज अ फिक्स्ड शंट रेजिस्टेंस। अमीटर में आपने जैसे ही पढ़े आप, आपको इमेजिनेशन हो जाना चाहिए कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और शंट में उसके रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखते हैं कि करंट सारा का सारा शंट रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाए। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल होती है, जिससे सारा का सारा करंट, मैक्सिमम करंट शंट से पास हो जाए, तो आपके मीटर को अफेक्ट ना करे, मीटर में कोई भी ज़्यादा करंट ना फ्लो करे, जिससे मीटर की, जैसे कि कॉपर कॉइल हम लोग यूज़ करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, लाइट वेटेड होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो करंट हैंडलिंग करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो करंट अगर मिनिमम, ज़्यादा करंट अगर कॉपर कॉइल में फ्लो करेगा तो इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर देगा, कॉपर कॉइल को डैमेज कर देगा, मेल्ट कर देगा, जो कि अनडिजायर्ड है। इसीलिए मिनिमम से मिनिमम करंट मीटर में जाना चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम करंट, जो टोटल करंट का मैक्सिमम पार्ट शंट रेजिस्टेंस के हेल्प से बाईपास हो जाता है, एंड आपका मीटर सेफ गार्डेड रहता है एंड प्रॉपर मेजरमेंट देता है आपको। विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब ये आरएम की वैल्यू आपको गिवन है, आर इज इक्वल टू 1000 ओम, आर की वैल्यू गिवन है आपको, आरएम की, मीटर रेजिस्टेंस जो कि कॉपर मटेरियल से बना हुआ होता है, 1000 ओम। मीटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, राइट, इन केस ऑफ अमीटर। और इन केस ऑफ वोल्ट मीटर, मीटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है आरएस की वैल्यू, सीरीज रजिस्टर की वैल्यू, तभी तो वो करंट को लिमिट कर पाएगा, करंट को मीटर में जो जा रहा है उसको रोक पाएगा, जो कि सीरीज में कनेक्टेड रहता है, राइट। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 मिली वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 मिली वोल्ट across it with a coil resistance of this and a potential difference of 500 millivolt across it, मतलब मीटर के अक्रॉस का कितना वोल्टेज आ रहा है, 500 मिलीवोल्ट है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड, कि 500 मिलीवोल्ट का जब अक्रॉस का वोल्टेज है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हम लोगों को ऑब्टेन हो रहा है। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है पार्ट ए में, टू व्हाट शंटेड करंट डज दिस करस्पॉन्ड्स। तो जानबूझ के लैंग्वेज थोड़ा टफ बनाया गया है, राइट, जिससे हम लोगों को थोड़ा समझने में फ्रिक्शन महसूस हो, क्योंकि ये सब क्या है, कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। इन कन्वेंशनल प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू मिलेगा हम लोगों को, जिससे हम लोग छोटे छोटे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस का समझने का लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्टेड है, अदरवाइज क्वेश्चन वेरी इजी है। तो ध्यान देते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों को गिवन है। अपना इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं पहले, कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट है कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज आमीटर, राइट, पीएमएमसी आमीटर। तो इसके शंट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा हुआ है, शंट रेजिस्टर आर एस एच, एंड दिस इज आर एम। आर एम की वैल्यू कितनी गिवन है बताइएगा, मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपको, शंट की 0.02 एंड मीटर की 1000 ओम। 1000 ओम एंड इसकी 0.02 ओम, ये गिवन है। एंड फुल स्केल, सॉरी, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है मेंशन्ड है, कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस का, आपके मीटर के अक्रॉस का वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में, कितना मेंशन है, लेट मी राइट हियर,
and the potential difference of 500 millivolt across it. 500 millivolt का ये यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है मिलीवोल्ट का, राइट। तो फर्स्ट सेक्शन ए में 500 millivolt across it, full scale deflection is obtained। 500 millivolt अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो जाके फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है। टू व्हाट शंटेड करंट डज दिस करस्पॉन्ड, तो शंट करंट की वैल्यू हम लोगों को इवेलुएट करनी है। अगर इतना इसके अक्रॉस का वोल्टेज है तब जाके इस मीटर करंट की जो वैल्यू है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बराबर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बराबर है, IFSD के बराबर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो शंट करंट की वैल्यू आपको पूछ रही है कि इसके करस्पॉन्डिंग शंट करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये करंट की वैल्यू पूछ रही है, ISH की वैल्यू पूछ रही है। तो ISH की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस द शंट, तो मीटर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है और आपके शंट ब्रांच के अक्रॉस का पोटेंशियल, दोनों के बीच में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं। तो पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं। तो VSH ISH की वैल्यू क्या होगी, शंट वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, दिस नोड वोल्टेज इज VSH शंट वोल्टेज, VSH डिवाइडेड बाई RSH, VSH डिवाइडेड बाई RSH कर देते हैं तो हम लोगों को ISH की वैल्यू मिल जाएगी। तो VSH की वैल्यू है 500 मिलीवोल्ट, 500 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻³ डिवाइडेड बाई RSH की वैल्यू है 0.02। तो ये वैल्यू हम लोगों ने पुट किया तो आंसर निकल के आ रहा है 25 एम्पियर। तो शंट करंट की वैल्यू हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया, शंट करंट की वैल्यू हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया कि 25 एम्पियर इसके करस्पॉन्डिंग फुल शंटेड करंट आ रहा है। टू व्हाट शंटेड करंट डज दिस करस्पॉन्ड्स, मतलब शंट करंट की वैल्यू इस केस में इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया जो कि 25 ओम है, जो कि 25 ओम है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ कि जब इतना क्लियरिटी आ गया आपको, तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन था क्वेश्चन में ही, 500 मिलीवोल्ट अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज है PMMC का, तो अमीटर है ये, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन हो रहा है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब ऑब्टेन हो रहा है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि IM की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है। अगर 500 मिलीवोल्ट इसके अक्रॉस का वोल्टेज है तो IM की वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक पहुंच रही है। अब फुल स्केल IM इज इक्वल टू IFSD है इस केस में, तो IM इज इक्वल टू IFSD है, तो IFSD हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। तो यहाँ का अगर करंट चाहिए तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपको पता करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी पता है हम लोगों को 500 मिलीवोल्ट। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होता है, राइट। तो इसके अक्रॉस का, इस वाले ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज 500 मिलीवोल्ट है डिवाइडेड बाई RM जो कि 1000 वोल्ट है, सॉरी 1000 ओम है। तो 500 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाई 1000 अगर हम लोग कर देते हैं तो 0.5 मिली एम्पियर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है। दिस इज IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन, क्योंकि अमीटर था इसीलिए IFSD लिखा। अगर वोल्ट मीटर रहता PMMC तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता, VFSD की वैल्यू आती, राइट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी को अगर हम लोग सॉल्व करें तो मेंशन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन शंटेड करंट I इज। तो हम लोगों को कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, R क्या था, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस R। तो अच्छा, कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब कि मीटर का रेजिस्टेंस RM है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RM टू गिव FSD व्हेन शंटेड करंट I इज, एक केस में 10 एम्पियर है, एक केस में 75 एम्पियर है। तो I की वैल्यू यहाँ पे गिवन है व्हेन शंटेड करंट, अच्छा I गिवन है, एक सेकंड रुकिएगा। तो एक और हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्क्यूटरी कुछ इस तरीके से, सिंपल सी सर्क्यूटरी है। दिस इज PMMC इंस्ट्रूमेंट and shunt resistance is RSH. This is RSH.
तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आर इज नथिंग बट आर एम, दिस आर एम वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो आई एफ एस डी मिलना चाहिए, आई एफ एस डी मिलना चाहिए हम लोगों को, आई एम, राइट। आई एम की वैल्यू आई एफ एस डी के बराबर होना चाहिए व्हेन शंटेड करंट आई इज 10 एम्पियर। फर्स्ट केस में लेते हैं, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ये इसकी वैल्यू गिवन है, ये 10 एम्पियर है, तो यहाँ का करंट आई एफ एस डी होना चाहिए। तो आर एम की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, आर एम की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम लोगों ने आई एफ एस डी कैलकुलेट किया, आई एफ एस डी की वैल्यू कितनी आई, आई एफ एस डी की वैल्यू आ रही है 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर के बराबर ये करंट है, राइट। ये करंट जो फ्लो कर रहा है मीटर में, ये 0.5 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, एंड आर एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहाँ का भी करंट आपको गिवन है, यहाँ का भी करंट आपको गिवन है, राइट। तो आर एस एच गिवन था क्वेश्चन में, आर एस एच गिवन था, आर एस एच की वैल्यू 0.02 ओम मेंशन थी, राइट, 0.02 ओम मेंशन थी। तो यहाँ का वोल्टेज आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, ये सेक्शन 2 है ना, सेक्शन बी है ये, तो यहाँ का वोल्टेज आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, लेट वी एस एच होगा, एंड वी एस एच क्या होगा इस केस में जब 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो वी एस एच इज इक्वल टू 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड विथ 0.02, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करिएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2 वोल्ट, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे कि इसकी वैल्यू आ रही है 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट आ गई, राइट। अब यही 0.2 वोल्ट, यही 0.2 वोल्ट, यही 0.2 वोल्ट मीटर के भी तो अक्रॉस का वोल्टेज होगा, यहाँ का भी वोल्टेज तो सेम ही होगा ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना है, 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट। अब इसके वोल्टेज की वैल्यू पता है, आई एम की वैल्यू किसके बराबर है, आई एफ एस डी, आई एफ एस डी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.5 मिली एम्पियर, राइट। तो वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस नहीं पता कर लेंगे, बिल्कुल पता कर लेंगे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाय आई एफ एस डी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, दिस इज एफ एस डी, राइट। तो वोल्टेज की वैल्यू है 0.2 वोल्ट, एंड आई एफ एस डी की वैल्यू है 0.5 मिली एम्प्स। तो यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5 मिली, दोनों को सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 400 ओम, क्योंकि सिंपल सा एक्सप्रेशन है, 400 ओम इज द राइट आंसर, 400 ओम आ रही है, 400 ओम इज द राइट आंसर। तो ये जब 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था तब रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। अब जब 75 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है शंट में, तब कितना होगा, तो सेम सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे अगर 75 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 75 एम्प्स करंट फ्लो कर रहा है, लेट मी राइट दिस एज, यहाँ पे करंट की वैल्यू है 75 एम्प्स, तो उस केस में यहाँ पे करंट की वैल्यू आई एफ एस डी है ना, आई एफ एस डी, और आई एफ एस डी की वैल्यू कितनी है, 0.02 आई थिंक, राइट, नो 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 नो, आई एफ एस डी की 0.5 मिली एम्प्स, 0.5 मिली एम्प्स है। तो आर एम ये वाला रेजिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एंड आर एस एच की वैल्यू आपको गिवन थी, कितनी थी, 0.02 ओम। तो बिल्कुल इजी सी बात है, यहाँ का वोल्टेज पहले कैलकुलेट कर लिए, दिस वोल्टेज इज वी, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाइड विथ 75, जो कि कितना वैल्यू आ रही है वोल्टेज की, दिस वोल्टेज इज आई इंटू आर एस एच, आई इंटू आर एस एच विच इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। अब ये वोल्टेज अगर 1.5 वोल्ट आ गया, 1.5 वोल्ट आ गया,
दिस वोल्टेज इज 1.5 वोल्ट, तो इसके भी अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा 1.5 वोल्ट। वोल्टेज पता है, यहाँ का करंट पता है, आर नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो वोल्टेज है 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 मिली, तो ये 3000 ओम के बराबर आएगा। 3000 ओम इज द राइट आंसर, 3000 ओम इज द राइट आंसर, isn't it? 3000 ohm is the right answer. Hello, 3000 ohm is the correct answer. Now section 3 में जाते हैं हम लोग। सेक्शन 3 में with what value of r, what value of r is nothing but rm only, you know, तो क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है आर क्या है, मीटर रेजिस्टेंस है, आर एम। सो आर इज विथ व्हाट वैल्यू ऑफ आर इज 40% डिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड विथ आई इज इक्वल टू 100 एम्पियर। तो आई की वैल्यू जब 100 एम्पियर है, आई की वैल्यू 100 एम्पियर है, हाँ, तो विथ व्हाट वैल्यू ऑफ आर इज 40% डिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड विथ आई इज इक्वल टू 100 एम्पियर। तो देखिए सेक्शन 3 में 40% ऑफ एफ एस डी, 40% ऑफ एफ एस डी अगर है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो आई की वैल्यू क्या है 100 एम्पियर, क्वेश्चन में गिवन है, राइट। विथ व्हाट वैल्यू ऑफ आर 40% डिफ्लेक्शन of full scale deflection obtained with I is equals to 100 एम्पियर। तो I की वैल्यू जब सॉरी 40% ऑफ IFSD है, तो I की वैल्यू 100 एम्पियर, I की वैल्यू 100 एम्पियर, 40% ऑफ IFSD है, तो I की वैल्यू 100 एम्पियर है। देयरफॉर IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू 100, लेट मी राइट हियर, 100 डिवाइडेड बाई 40% हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 40% एफ एस डी यहीं रहने दीजिए, 40% को 100 के नीचे ले आइए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 100 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो इसको अगर चेंज करते हैं तो 100 मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाई 40, राइट। तो ये हो गया 250 एम्पियर, 250 एम्पियर कि आई की वैल्यू उस समय कितनी होगी 250 एम्पियर। 40% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे शंट में जो करंट फ्लो कर रहा था वो 100 एम्पियर था, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे मतलब 100% ऑफ एफएसडी पे कितना करंट फ्लो करेगा शंट में, तो 250 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 250 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग आर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, उसके करस्पॉन्डिंग आर कैलकुलेट करना है। with what value of r is 40% deflection obtained with I is equals to इतना, so what value of r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां पे। तो ध्यान देते हैं वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, करंट I जो फ्लो कर रहा था मल्टीप्लाइड विथ RSH शंट रेजिस्टेंस जो था, तो I की वैल्यू कितनी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन IFSD 250 एम्पियर, RSH की वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे सॉरी RSH की वैल्यू 0.02 ओम है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इज इक्वल टू वोल्ट मीटर के अक्रॉस का वोल्टेज एंड डिवाइडेड बाई IFSD, डिवाइडेड बाई IFSD। वोल्ट मीटर के अक्रॉस का वोल्टेज 5 वोल्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया V की वैल्यू, एंड IFSD है फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.5 मिली
एम्पियर्स। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो 10,000 ओम आर की वैल्यू निकल के चलिए, 10,000 ओम आर की वैल्यू निकल के चलिए, राइट। तो इस तरीके से प्रोसीड करना है आप लोगों को कि पूरे के पूरे क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस को समझ के एंड देन आंसर करना है, isn't it? तो क्वेश्चन इजी है, बस समझने की देरी है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट लेके पेन पेपर पे ड्रॉ करके बनाइए और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोगों को क्वेश्चन रीड करिएगा। डिजाइन अ मल्टी रेंज डीसी मिलीमीटर यूजिंग अ बेसिक मूवमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोगों को मल्टी रेंज डीसी मिली अमीटर बनाना है, राइट, अमीटर बनाना है यूजिंग अ बेसिक मूवमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर एम इज इक्वल टू 50 ओम दिया हुआ है एंड अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई एम की वैल्यू जो है 1 मिली एम्पियर दी हुई है, आई एम की वैल्यू 1 मिली एम्पियर दी हुई है। द रेंजेस रिक्वायर्ड आर, रेंज है कि आपका मल्टी अमीटर जो है मिली अमीटर 0 से 100 मिली एम्पियर तक मेजर कर सके, 0 से 50 मिली एम्पियर तक मेजर कर सके एंड 0 से 100 मिली एम्पियर। 3 रेंजेस के लिए, सॉरी 4 रेंजेस के लिए इसको बनाना है, 4 रेंजेस के लिए हम लोगों को बनाना है। तो कहीं भी आरएसटन शंट और यूनिवर्सल शंट मेंशन किया हुआ है क्या? सॉरी, आरएसटन मिलीमीटर या फिर यूनिवर्सल मिलीमीटर मेंशन है क्या? नहीं। तो नॉर्मल सा मल्टी मीटर जो हम लोग बनाते थे, मल्टी रेंज मीटर, उसी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। तो तो मल्टी रेंज डीसी मिली मीटर हम लोगों को बनाना है, राइट। बेसिक मूवमेंट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर एम, मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 50 ओम एंड एफ एस डी करंट आपका गिवन है 1 मिली एम्पियर। आई एम की वैल्यू जो है 1 मिली एम्पियर है एंड द रेंज रिक्वायर्ड आर, रेंजेस जो हैं
0 से 10 मिली एम्पियर एंड 0 से 50 मिली एम्पियर मेज़र कर सके एंड 0 से 100 मिली एम्पियर तक मेज़र कर सके एंड 0 से 500 मिली एम्पियर तक मेज़र कर सके, राइट। तो डायरेक्टली हम लोगों का नॉर्मल अमीटर का केस है, मल्टी अमीटर जो हम लोग बनाते थे कि शंट में इस तरीके से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते थे, राइट, याद होगा आपको। इस तरीके से मेक बिफोर ब्रेक स्विच का यूज़ करते थे। एंड ये आपका अमीटर रहता था। इस आर एम की वैल्यू आपको गिवन है 50 ओम एंड आई एम की वैल्यू जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई एम इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर गिवन है एंड इसको डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए एक्सटेंड करना है। तो R1, R2 और R3 ऐसे शंट रेजिस्टेंसेस हम लोगों को कैलकुलेट करने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, M की वैल्यू फर्स्ट वाले केस के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि M आपको मालूम है कि 1 IM की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है जिसको एक्सटेंड करना है 10 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट कितना जाना चाहिए? 10 मिली एम्पियर जाना चाहिए। तो 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर, तो 10 आ गया M की वैल्यू। और RSH की जो वैल्यू होती है इस केस के लिए RM M-1 हो जाएगा। तो RM की वैल्यू 50 है, M-1 10 - 1 कितना आ गया? 5.55 ओम। 5.55 ओम। बताइए यहाँ पे तक कहीं पे डाउट है कोई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक ओके है। अब सेकंड केस में बात करें, 0 से 50 मिली एम्पियर के लिए डिजाइन करना है। तो 0 से 50 मिली एम्पियर के लिए तो I डिवाइडेड बाई IM करेंगे अगेन हम लोग। तो I की वैल्यू 50 है, जैसे 50 मिली एम्पियर के लिए एक्सटेंड करना है। और IM की वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली है, राइट। तो 1 मिली है तो 50 आ गया मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। एंड RSH की वैल्यू इस केस के लिए RM M-1। तो RM कितना है? मीटर रेजिस्टेंस 50 डिवाइडेड बाई 50 - 1, तो 1.02 ओम RSH की वैल्यू आ गई। थर्ड, 0 से 100 के लिए करना है तो I की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 1 मिली, 100 वोल्ट आ गया, सॉरी 100 आ गया मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। RSH की वैल्यू इस केस के लिए क्या हो जाएगी? RM M-1। तो RM की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 100 - 1, तो 0.505 ओम इस केस का रेजिस्टेंस आ गया, राइट। तो फोर्थ केस में क्या आ रहा है? 0 से 500 मिली एम्पियर के लिए डिजाइन करना है तो I की वैल्यू 500 मिली, IM की वैल्यू 1 मिली, 500 आ गया, RM-1 50 - 500 - 1 0.1। तो एक चीज नोटिस करने वाली है यहाँ पे कि जैसे जैसे मीटर का रेंज बड़ा हो रहा है कि 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, मीटर का रेंज जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिएगा 5 थी, देन 1 हुई एंड देन हाफ हुई एंड देन उससे भी कम हुई। तो रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट अगर 50 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर इंजेक्ट करें तो आपके करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना हैंडल कर सकता है PMMC इंस्ट्रूमेंट? जस्ट 1 मिली एम्पियर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसका है IM की वैल्यू 1 मिली एम्पियर, तो अब 1 मिली एम्पियर वो हैंडल कर सकता है। तो 100 मिली एम्पियर अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो 100 मिली एम्पियर आपके रेजिस्टेंस में ना चला, सॉरी मीटर में ना चला जाए, इसलिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। तो वो सारा का सारा करंट, मोस्ट ऑफ द करंट शंट से बाईपास हो जाएगा एंड स्मॉल करंट
मीटर में जाएगा, जिससे रीडिंग ले सकते हैं हम लोग। तो ये ऑब्जर्वेशन इस न्यूमेरिकल से हो रहा है हम लोगों को। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। वेरी इजी न्यूमेरिकल इज दिस, राइट। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, एंड देन हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को समझिए एंड प्रोसीड करिए। कि आपको इस क्वेश्चन में डिजाइन करना है अरेस्टन शंट, मेंशन है क्वेश्चन में अरेस्टन शंट आपको डिजाइन करना है, क्योंकि वहां पे नहीं था तो नॉर्मल मल्टी अमीटर हम लोगों ने डिजाइन कर दिया, मल्टी रेंज अमीटर। लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि अरेस्टन शंट डिजाइन करना है टू प्रोवाइड एन अमीटर। आपको फॉर्मूलाज रिमेंबर होने चाहिए, इसीलिए टू प्रोवाइड एन अमीटर with the current ranges of 1 एम्पियर 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। तो ये आई की वैल्यू है, टोटल करंट जो आ रहा है 1 एम्पियर 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। अब बेसिक मीटर विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 मिली एम्पियर, सॉरी 50 ओम। तो ये आर एम की वैल्यू गिवन है, एंड दिस इज आई की वैल्यू ये गिवन है 1 एम्पियर एंड 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर, एंड अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। ये आई एम की करंट वैल्यू गिवन है, आई एम की, राइट। तो डिजाइन करते हैं, सारी वैल्यू हाउस आपको नोन है। आई एम की वैल्यू 1 मिली एम्पियर, आर एम की वैल्यू 50 ओम एंड गिवन है, राइट। एंड आई की वैल्यू जो फर्स्ट केस के लिए है, आपको कितने के लिए डिजाइन करना है, 1 एम्पियर के लिए, 1 एम्पियर के लिए। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाए m इज इक्व टू आई बाई आई एम, तो जिससे m1 की वैल्यू मिल गई, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर, आई डिवाइडेड बाई आई एम, तो 1 मिली एम्पियर यहाँ पे रखा, तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लिसिटी फैक्टर 1000 आ गई। m2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, 5, m2 की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर्स थर्ड केस के लिए। तो I डिवाइडेड बाई आई एम, तो 5000 आया मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, एंड M3 की वैल्यू 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर, तो 1000 मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आ रहा है। तो पहले मल्टीप्लिसिटी फैक्टर तीनों का कैलकुलेट कर लिए। अब R1 की वैल्यू क्या होगी, आर एम डिवाइडेड बाई एम वन माइनस वन, आर एम डिवाइडेड बाई एम वन माइनस वन, एंड तो आर एम की वैल्यू कितनी है 50, एम वन की वैल्यू कितनी आई 1000 माइनस वन, तो 0.05 ओम इज द आंसर फॉर R1। R1 शंट रजिस्टर की वैल्यू आपकी कितनी होगी 0.05 ओम। एंड देन R2 की वैल्यू कितनी होगी, R2 के लिए फॉर्मूला था अगर आपको याद हो R1 प्लस आर एम डिवाइडेड बाई M2। अगर आपको रिमेंबर ना हो तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं अरेस्टेंट शंट के केस में, वहां पे डिराइव किया हुआ है हम लोगों ने।
ये था नॉर्मल, मल्टी रेंज अमीटर, एंड इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अरेस्टन शंट, राइट। तो यहाँ पे M1 M2 M3 इस तरीके से कैलकुलेट किए हुए थे, एंड RSH1 इज इक्वल टू RM M-1, RSH2 इज इक्वल टू RM M2-1, एंड RSH3 इज इक्वल टू RM M3-1 से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एंड डिज़ाइन किया था। एंड देन अरेस्टन शंट में R1 की वैल्यू RM M1-1, where M1 is I1 divided by IM. Hope you are getting the point. Just remove it. एंड R2 की वैल्यू आई हुई थी RM प्लस R1 डिवाइडेड बाई M2, एंड R3 की वैल्यू आई थी RM प्लस R1 डिवाइडेड बाई M3। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। R1 की वैल्यू RM M1-1, एंड R2 की वैल्यू RM R1 प्लस RM डिवाइडेड बाई M2, R3 की भी वैल्यू R1 प्लस RM डिवाइडेड बाई M3। इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यूज पुट किया एंड आंसर निकाला। क्योंकि R1 की वैल्यू आपको 0.05 आई हुई है, ये वैल्यू पुट किया यहाँ पे। RM की वैल्यू 50 गिवन है, एंड M2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया हुआ है 5000, तो 5000 यहाँ पे पुट किया, आंसर निकल के आ रहा है 0.01। सिमिलरली R3 की वैल्यू R1 प्लस RM डिवाइडेड बाई M3, तो R1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया हुआ है 0.05, RM की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई M3 की वैल्यू 10,000 यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया आपने, तो ये आंसर निकल के आ रहा है 0.05, सॉरी 0.005 ओम। ओम। तो अगर कन्वेंशनल पेपर रहता है तो आपको ओम और यूनिट्स लिखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज MCQ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन ओवर होता है, राइट। ये भी क्वेश्चन ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग समझिए इसको। हम लोगों ने बात किया हुआ था एक क्वेश्चन में कि डी आर्सनोवल मीटर जहाँ पे भी मेंशन हो उसको सिमिलर टू PMMC आप सॉल्व कर दीजिए। क्योंकि PMMC का जैसा कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही डी आर्सनोवल का होता है, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है डी आर्सनोवल, तो इज नथिंग बट PMMC। PMMC का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, जितने फॉर्मूलाज यूज होते हैं, वही डी आर्सनोवल में भी होता है। क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए, एंड देन प्रोसीड करिए सॉल्यूशन की तरफ। हेलो। तो रीड करते हैं क्वेश्चन, देखेंगे आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ये एक वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है, राइट। तो बेसिक डी आर्सनोवल मीटर आपको मेंशन है। मूवमेंट विथ RM इज इक्वल टू मीटर रेजिस्टेंस आपको गिवन है 100 ओम, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन गिवन है IM इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, साफ साफ गिवन है। इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मल्टी रेंज DC वोल्ट मीटर। इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है मल्टी रेंज DC वोल्ट मीटर, मल्टी रेंज DC वोल्ट मीटर बनाना है
वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे रहता है, जो सीरीज रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं मीटर विथ रेंजेस 0.10 वोल्ट मेजर कर सके, 0.0 से 50 तक मेजर कर सके, 0 से 250 तक मेजर कर सके, एंड 0 से 500 वोल्ट तक मेजर कर सके, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इतना ज़्यादा रेंजेस में वेरिएशन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस यूजिंग द पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट का यूज करके हम लोगों को करना है ये। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट आपको याद आ रहा होगा, जो कि क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा हुआ था डायरेक्टली। अगर फॉर्मूला मालूम है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था हमारे पास, जो कि प्रीवियस स्लाइड में अवेलेबल है। तो ज़्यादा कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि M इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइडेड बाई स्मॉल v होता है। होप यू अंडरस्टैंड। नॉर्मल अगर वोल्ट मीटर हम लोग ड्रॉ करें, वो कैसा होता है, ऐसा सीरीज में हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, दिस इज आर एस सीरीज रेजिस्टेंस और मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, एंड दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट आर एम। सेल्फ स्वैम्पिंग होता है, तो कोई भी स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने वोल्टेज दिया हुआ था एंड यहाँ पे स्मॉल वी अपीयर हो रहा था। अब इसी को पोटेंशियल में डिवाइडर में बनाए अगर हम लोग, तो इस तरीके से मल्टीपल रेजिस्टेंसेस थे। ऐसा कुछ बनाया हुआ था हम लोगों ने, एंड यहाँ पे आपका मीटर था, अगर आपको याद हो तो आर एम, दिस इज R1 R2 R3 समथिंग, R1 R2 एंड R3। तो ये यहाँ तक वोल्टेज V1, यहाँ तक वोल्टेज V2, यहाँ तक V3, ऐसा कुछ बनाया हुआ था, राइट। तो ध्यान देते हैं, यही था पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट ऑफ PMMC वोल्ट मीटर, राइट। तो स्मॉल v अगर हम लोगों को चाहिए, स्मॉल v अगर चाहिए, तो Im मल्टीप्लाइड विथ Rm करना पड़ेगा। यहाँ से जो करंट फ्लो होती हुई आ रही है वो Im जाएगी, Im मल्टीप्लाइड विथ Rm, ये स्मॉल v हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, यही स्मॉल v होगा ना। Im यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है Im, और v की वैल्यू क्या हो जाएगा, Im मल्टीप्लाइड विथ Rm। Im की वैल्यू 1 मिली गिवन है, Rm की वैल्यू गिवन है 100, तो 100 मिली वोल्ट इसके अक्रॉस में अपीयर होना चाहिए, स्मॉल v की वैल्यू है जो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। एंड मल्टीप्लिसिटी फैक्टर जो कैलकुलेट करें, कैपिटल V डिवाइडेड बाई स्मॉल v, तो M1 की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल v की वैल्यू कितनी आई हुई है 100 मिली, एंड तो रेंजेस क्या क्या है कैपिटल V की, कैपिटल V1, ये V2 एंड V3 एंड V4, ऐसा 4 स्टेजेस में हम लोगों को डिज़ाइन करना है। तो V1 डिवाइडेड बाई कैपिटल V1 डिवाइडेड बाई स्मॉल v, तो कैपिटल V1 डिवाइडेड बाई स्मॉल v 100 प्रोड्यूस करेगा, एंड M2 की वैल्यू जो है वो 500 आ रही है, कैपिटल V 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 100 मिली, तो ये 500 देगा, एंड 250 डिवाइडेड बाई 100 मिली
2500 देगा, एंड 500 डिवाइडेड बाई स्मॉल v विच इज 100 मिली, तो ये 5000 देगा, 5000 देगा। तो m1 m2 m3 m4 की वैल्यू हम लोगों ने इवेलुएट किया। अब r1 की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो इजीली हमको मालूम है m1 माइनस 1 rm होता है, जैसा कि फॉर्मूला में इंडिकेटेड था, आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो m1 की वैल्यू 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 100, rm की वैल्यू देखिए सभी जगह सेम है, एंड इसकी वैल्यू निकल के आ गई। एंड R2 कैलकुलेट करना है तो 2 माइनस 1, R3 कैलकुलेट करना है 3 माइनस 2, 4 कैलकुलेट करना है तो 4 माइनस 3, लाइक दैट, राइट। तो 100, सो यहाँ पे M2 की वैल्यू 500 माइनस M1 की वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड विथ RM, 100 गिवन है, 100 तो 40 किलो ओम आया, शंट रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। एंड M3 माइनस M2 RM किया हम लोगों ने, तो M3 की वैल्यू थी 2500 एंड M2 की वैल्यू थी 500 जो कि इवेलुएट किया है हमने, एंड RM की वैल्यू 100 थी। तो शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट नोट्स जब बनाते हैं आप, या फिर एक ही जगह पे जितने भी चारों सेक्शन के फॉर्मूला थे, 4 इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट डिवाइसेस देखा हम लोगों ने, एक मल्टीमीटर देखा, अमीटर, एंड देन डी आर्सनोवल अरेस्टन शंट और यूनिवर्सल अमीटर देखा हम लोगों ने, एंड देन मल्टीमीटर, मल्टी वोल्ट मीटर देखा, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, एंड देन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वोल्ट मीटर देखा। चारों चीज़ों को एक जगह पे लिखिए एंड फॉर्मूला सारे लिख लीजिए, एक दो बार माइंड में रखिए, फॉर्मूला रिमेंबर हो जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसका रिजल्ट आ रहा है 200 किलो ओम, 200 किलो ओम। एंड देन R4 की वैल्यू जो है M4 माइनस M3, M4 माइनस M3, M4 आया हुआ है 5000 एंड M3 आया हुआ है 2500 एंड मल्टीप्लाइड विथ 100 RM की वैल्यू जो है, एंड ये प्रोड्यूस करेगा 250 किलो ओम, 250 किलो ओम। तो इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, इजीली सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। कोई डाउट हो तो बताइएगा, अदरवाइज सारी चीज़ें तो सिंपल ही हैं, सिंपल क्वेश्चंस, राइट। एंड देन ये वाला जो मेथड है इसका अल्टरनेटिव हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है जो कि कवर कर लें। वोल्टेज सेंसिटिविटी और ओम पर वोल्ट रेटिंग। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग याद कर लेते हैं, 1/IFSD वोल्टेज सेंसिटिविटी का, राइट। लेकिन ये क्या होता है क्या नहीं होता है, वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है आपको, तो वो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो जिसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी और ओम पर वोल्ट रेटिंग। ओम पर वोल्ट रेटिंग, ओम पर वोल्ट रेटिंग भी कहते हैं इसको, और वोल्टेज सेंसिटिविटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखते हैं, थ्योरी रीड करिए। फॉर इंडिकेटिंग द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रेंज, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेंज। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस का मतलब होता है, वोल्ट मीटर के बारे में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये होता है वोल्ट मीटर, आप PMMC इंस्ट्रूमेंट, दिस इज RM, और इसके ये स्वैम्पिंग हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, राइट, द सीरीज रेजिस्टेंस, राइट। और ये होता है, ये वोल्टेज स्मॉल v एंड दिस इज कैपिटल V, एंड यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है, IM जा रहा है। तो देखिएगा IM की वैल्यू उसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, IM की वैल्यू। अदरवाइज क्या होगा, अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज़्यादा है IM की वैल्यू तो मीटर डैमेज हो जाएगा, मीटर डैमेज हो जाएगा। तो स्मॉल v की वैल्यू पे इसका मीटर का डिपेंडेंसी होता है। लेकिन इसी चीज़ को लिमिट करने के लिए, IM की वैल्यू लिमिट करने के लिए RS की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो। यहाँ पे जितना भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो जाए, और यहाँ पे वोल्टेज कम अपीयर हो, जिससे IM की वैल्यू यहाँ पे लिमिट की जा सके,
लिमिट की जा सके, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया फॉर इंडिकेटिंग द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। तो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर अगर है तो ध्यान दीजिएगा कि करंट की सॉरी आपके वोल्टेज का रेंज अगर हम लोग चेंज करते जा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस चेंज होता चला जाता है, राइट। ये रेजिस्टेंस को चेंज करते चले जाते हैं हम लोग। तो ओवरऑल वोल्ट मीटर क्या होगा कि दिस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इन सीरीज विथ दिस रेजिस्टेंस, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होगा जिसके अक्रॉस में वोल्टेज टू बी मेजर्ड, जो कि 100 वोल्ट मेजर करना है तो 20 वोल्ट मेजर करना है तो एंड 50 वोल्ट मेजर करना है तो अप्लाई करें हम लोग तो मेजर किया जा सके, राइट। तो दिस होल कॉम्बिनेशन इज वोल्ट मीटर, नॉट ओनली योर पीएमएमसी। जो सीरीज रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट रखा हुआ है वो भी जस्ट अ सेकेंड। राइट। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो जैसे कि पोटेंशियल डिवाइडर वगैरह हम लोगों ने पढ़ा, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट वोल्ट मीटर का, या फिर हम लोगों ने पढ़ा मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, तो वहाँ पे ये सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जा रही थी, राइट। तो फॉर इंडिकेटिंग द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, फॉर इंडिकेटिंग द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रेंज, कि चाहे वो कोई सा भी रेंज हो, 0 से 10 वोल्ट मेजर कर रहा हो या फिर 0 से 50 वोल्ट मेजर कर रहा हो, 0 से 100 वोल्ट या फिर 0 से 500 वोल्ट मेजर कर रहा हो, नो इश्यूज। कोई भी रेंज में मेजरमेंट हो रहा हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फॉर्मूला डेवलप करें हम लोग जिससे पर वोल्ट सॉरी पर ओम का सॉरी ओम पर यूनिट ऑफ वोल्ट हम लोगों को पता हो कि स्मॉल पोर्शन में कितना रेजिस्टेंस अकर हो रहा है वोल्ट मीटर का, एंड देन अकॉर्डिंगली अगर 10 वोल्ट के लिए तो उससे मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों को नोन हो जाए। तो चीजें समझने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। फॉर इंडिकेटिंग द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस independent of the range, independent of the range, voltmeters are rated in ohms of resistance needed for 1 volt deflection of voltmeter, कि 1 वोल्ट डिफ्लेक्ट करने में, 1 वोल्ट के डिफ्लेक्शन के लिए कितना रेजिस्टेंस हम लोगों को इंसर्ट करने की जरूरत है, ओम पर वोल्ट। 1 वोल्ट के डिफ्लेक्शन के लिए कितना ओम ऑफ रेजिस्टेंस की नीड है। तो ये अगर हम लोगों को पता चल जाएगा तो 10 होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 होगा 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक यूनिक आइडिया हम लोगों को मिल जाएगा, राइट। तो एसवी जो होता है, एसवी जो होता है ओम पर वोल्ट में डिफाइन किया जाता है, ओम पर वोल्ट। तो आपके वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आरएम है, आरएम है तो आर एम डिवाइडेड बाई एफ एस डी, वी एफ एस डी फुल स्केल डिफ्लेक्शन से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन सॉरी एस वी इज इक्वल टू आर एम डिवाइडेड बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला एग्जैक्टली याद रखना है आपको, एंड इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो 1 होल डिवाइडेड बाई वी एफ एस टी डिवाइडेड बाई आर एम लिख सकते हैं हम लोग, जिसको अगेन हम लोग 1 डिवाइडेड बाई ये क्या होता है वी एफ एस टी डिवाइडेड बाई आर एम,
वी एफ एस डी डिवाइडेड बाई आर एम, कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये क्या है, अगर वी एफ एस डी के बराबर हो, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर एम क्या आएगा, आपका आई एफ एस डी आएगा। अगर ये स्मॉल v, अगर ये स्मॉल v, लेट मी राइट, v एफ एस डी के बराबर है, तो ये आई एम किसके बराबर होगा, आई एफ एस डी के बराबर होगा, दैट्स इट। एफ एस डी आई एफ एस डी के बराबर होगा। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि ये v अगर वी एफ एस डी को रीच कर रहा है तो i किसको रीच करेगा, क्योंकि i की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल v पे डिपेंड कर रही है, तो आई एफ एस डी को रीच करेगा, तो वी एफ एस डी डिवाइडेड बाई आर एम, वी एफ एस डी डिवाइडेड बाई आर एम आई एफ एस डी आएगा, आई एफ एस डी। तो एस वी इज इक्वल टू 1 आई एफ एस डी होता है, जिसको दो फॉर्म में आपको याद रखना है। देखिए एस वी इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा आर एम डिवाइडेड बाई वी एफ एस डी, तो दिस आर एम इज मीटर आर्म रेजिस्टेंस, मीटर आर्म रेजिस्टेंस। मीटर आर्म रेजिस्टेंस का ये मतलब हुआ दिस ऑन, इस मीटर का पूरा टोटल रेजिस्टेंस, कि केवल आर एम ही नहीं, इस आर्म में जितना रेजिस्टेंस आर एम प्लस आर एस, तो आर टोटल का मतलब होता है आर एम प्लस आर एस सीरीज रेजिस्टेंस, तो देयरफॉर आर टी, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर आर्म डिवाइडेड बाय वी एफ एस डी। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि पर वोल्ट डिफ्लेक्शन के लिए कितना रेजिस्टेंस का नीड है, पर वोल्ट डिफ्लेक्शन के लिए कितना रेजिस्टेंस का नीड है, ये अगर हम लोगों को पता चल जाए, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है रेंजेस के हिसाब से चेंज होता रहता है, सीरीज रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे, और ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जिससे करंट कम फ्लो करे आपके मीटर में, ये होता है राइट। रेंजेस के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो इसको अगर हम लोग पर वोल्ट डिफ्लेक्शन के लिए कितना रेजिस्टेंस है ये इवेलुएट कर लें, मतलब एस पी इवेलुएट कर लें, तो चीज़ें इजी हो जाएंगी हम लोगों को। बार बार मतलब पर वोल्ट के लिए कितना है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए रेंजेस के साथ, तो हम लोगों का पूरा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इवेलुएट हो जाएगी राइट। कि आर टी की वैल्यू कैसे, टोटल रेजिस्टेंस एस वी मल्टीप्लाइड विथ क्या हो जाएगा, वी एफ एस डी हो जाएगा, एफ एस डी। तो अगर 10 वोल्ट मेजर करना है तो 10 से एस वी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया राइट। और 20 वोल्ट मेजर करना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एस वी में, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको इजीली पता चल जाएगा, लाइक दैट। तो एस वी को और एक क्या फॉर्मूला डेवलप हुआ, 1 आई एफ एस डी, 1 आई एफ एस डी फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो 1 आई एफ एस डी भी करते हैं तो एस वी ये कैलकुलेट की जा सकती है। For indicating the voltmeter resistance independent of the range, voltmeters are rated in ohms of resistance needed for 1 volt of deflection of voltmeter, ओम पर वोल्ट। तो ये डिफ्लेक्शन वगैरह, ये डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, आपको फॉर्मूला पे ध्यान रखना है। आर टी डिवाइडेड बाई एफ एस डी होता है, एंड देन एस वी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 एफ एस डी, आई एफ एस डी, 1 आई एफ एस डी। वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी क्या है, करंट से डिफाइन हो रही है, फुल स्केल करंट से डिफाइन हो रही है। अब यहाँ से एक चीज और समझ में आई हम लोगों को कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करंट से अगर ज्यादा होगा, करंट अगर ज्यादा होगा तो एसवी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एसवी की वैल्यू ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में ना। तो अगर हम लोगों को फुल स्केल डिफ्लेक्शन कम हो रहा है तो एसवी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, जो कि एक्चुअली डिजायर्ड है, कि स्मॉल करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग जो करंट है, स्मॉल करंट के फ्लो करने से ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, तभी तो हम लोग बोलेंगे सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव है आपका इंस्ट्रूमेंट। इनपुट थोड़ा सा दिया हम लोगों ने, आउटपुट आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, इमीडिएट डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड, कि स्मॉल करंट के इनपुट के में आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, दैट इज व्हाट योर इंस्ट्रूमेंट इज वेरी सेंसिटिव। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हाई होने के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो स्मॉल करंट जाएगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा।
और सेंसिटिविटी ज़्यादा होने के लिए आरटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में, इन द सेंस आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर एस प्लस आर एम, आर एस प्लस आर एम, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग आई एम से मल्टीप्लाई कर दें दोनों केसेस में, लेट वी मल्टीप्लाइड विथ आई एम ऑन बोथ साइड्स, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं। तो आई एम आर टी इज इक्वल टू आई एम आर एस प्लस आई एम आर एम, राइट। तो अगर ये वोल्ट, ये क्या है, यही तो है स्मॉल v, और ये क्या है आई एम आर टी, टोटल रेजिस्टेंस का, ये टोटल वोल्टेज है v, ये टोटल वोल्टेज है v, आई एम आर टी टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप क्या होगा, v होगा, कैपिटल V। एंड दिस वोल्टेज आई एम आर एस इज वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये कैपिटल V तो कांस्टेंट है, जितना भी मेजर करना है वो तो कांस्टेंट है। तो वोल्टेज ड्रॉप जितना ज़्यादा होगा स्मॉल v के अक्रॉस में, उतना कम अपीयर होगा, राइट। स्मॉल v के अक्रॉस में उतना कम अपीयर होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है, टोटल रेजिस्टेंस का ज़्यादा होना वोल्ट मीटर के केस में। तो ओम पर वोल्ट, ओम पर वोल्ट, ओम पर वोल्ट रेटिंग इज सेम फॉर ऑल वोल्टेज रेंजेस, बिकॉज ओम पर वोल्ट की जो रेटिंग है इज सेम फॉर ऑल वोल्टेज रेंजेस, बिकॉज इट डिपेंड्स on IFSD only, and IFSD is constant, full scale deflection is constant। कि SV की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन IFSD होती है। तो IFSD क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो तो चेंज नहीं करेगा, फुल रेंजेस चेंज होंगे तो। कि मीटर में जो करंट जा रहा है वो तो कांस्टेंट, 1 मिली एम्पेयर जाना है तो वो 1 ही मिली एम्पेयर जाएगा, भले ही उसका रेंज क्या हो, 100 वोल्ट हो या फिर 250 वोल्ट हो, कोई कुछ भी हो। फुल स्केल डिफ्लेक्शन IM की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ये नहीं कि अगर 500 वोल्ट मेजर करना है तो IM की वैल्यू 50 एम्पियर जानी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, मीटर डैमेज हो जाएगा। तो IFSD कांस्टेंट होता है। तो ओम पर वोल्ट रेटिंग इज सेम फॉर ऑल वोल्टेज रेंजेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन IFSD only, and IFSD is constant, IFSD is constant, that is what the beauty। अब कुछ एक्सप्रेशंस लिखते हैं हम लोग, जैसे कि R1 इज इक्वल टू, R1 इज इक्वल टू R1 अगर हम लोगों को चाहिए, यहाँ पे ड्रॉ किया था हम लोगों ने, R1 की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है IM, तो R1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V1 डिवाइडेड बाई योर IM, V1 divided by IM, isn't it?
और ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस V1 डिवाइडेड बाई, इससे कोई मतलब नहीं है ना, इधर का सर्क्यूटरी से कोई मतलब नहीं है, तो पूरा का पूरा करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, तो IM, यही करंट क्या है, IM है, राइट। तो R1 इज V1 डिवाइडेड बाई IM, V1 डिवाइडेड बाई IM, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, ये टोटल रेजिस्टेंस देगा, टोटल रेजिस्टेंस। और इस टोटल रेजिस्टेंस में अगर हम लोग RM माइनस कर दें, RM माइनस कर दें तो R1 निकल जाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेते हैं, नो इश्यूज। यहाँ पे एक सर्क्यूटरी वोल्ट मीटर की ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ। This is RM and this one is V1, V1, this one is V2। तो V2 और V3 अभी नहीं ड्रॉ करते हैं, राइट, फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो दिस वन इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, जस्ट अ सेकेंड, R3। तो अगर हम लोगों को IM चाहिए तो IM कहाँ से फ्लो होता हुआ आएगा, यहीं से फ्लो होता हुआ आएगा IM। तो इधर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्क्यूटेड है, तो ये जब कनेक्टेड है तो IM ऐसा करके फ्लो होता हुआ आएगा। तो IM की वैल्यू क्या, सॉरी, R1 की वैल्यू कैसे हम लोग लिख सकते हैं, R1 कैन बी रिटन एज R1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई IM। अगर हम लोग लिखते हैं तो ये इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस, ये मीटर के सीरीज में जितना रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, राइट। R1 प्लस RM आ गया, राइट। इसमें से हम लोगों को क्या माइनस करना पड़ेगा, RM माइनस कर दीजिए, RM माइनस कर दीजिए इस टोटल रेजिस्टेंस में से यहाँ तक के रेजिस्टेंस में से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये वाला रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, R1 मिल गया, R1 मिल गया, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ कि R1 को हम लोग V1 डिवाइडेड बाई IM माइनस RM लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो ये करना है हम लोगों को कि इसको अब हटा दीजिए, पोटेंशियोमीटर मेथड है ना ये, इसको हटा दीजिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि अब रेड कलर के पेन से देखते हैं, ये हो गया आपका V2, V2 को एक्टिवेट किया, दिस इज V2, V2 को एक्टिवेट किया हम लोगों ने, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ओपन सर्क्यूटेड हो गए। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है ये होगा IM, यहाँ से भी सेम करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे भी सेम करंट जाएगा, IM होगा। तो R2 की वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो R2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V2 डिवाइडेड बाई IM अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस आया, टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस आया। इस टोटल रेजिस्टेंस में से हम लोगों को R2 अगर चाहिए तो RM प्लस R1 को माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या माइनस करना पड़ेगा, R1 प्लस RM माइनस करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। लेट मी शिफ्ट हियर, R1 प्लस RM माइनस करना पड़ेगा, तो ये एक्सप्रेशन क्लियर होता है। R2 भी समझ में आ गया कि V2 डिवाइडेड बाई IM माइनस R1 प्लस RM, तो ये माइनस अगर ब्रैकेट खुलता है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली अगर थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस के लिए ब्लैक कलर का पेन यूज करते हैं एंड इसको इरेज कर देते हैं, सेकंड वाला केस। तो ब्लैक कलर का पेन, तो ये हो गया V3 कि बाकी दोनों डीएक्टिवेटेड, ये V3 वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज। तो R3 अगर हम लोगों को चाहिए
तो V3 डिवाइडेड बाई दिस इज ओनली आई एम, तो डिवाइडेड बाय आई एम। तो ये किए तो यहां से यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस। अब R3 की वैल्यू केवल चाहिए हम लोगों को, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, RM प्लस R1 प्लस R2 माइनस करना पड़ेगा। तो R3 के लिए लिखा नहीं हुआ है लेकिन हम लोगों ने डिराइव कर दी, ये माइनस करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड। R1 प्लस R2 प्लस RM, ये माइनस करना पड़ेगा, इजंट इट। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन हो गया, पोटेंशियोमीटर मेथड समझ में आ गया हम लोगों को। अब V1 डिवाइडेड बाई IM क्या होता है, सॉरी 1/IM क्या हो गया, फुल इसके वोल्टेज सेंसिटिविटी। 1/IFSD क्या होता है, SV इज इक्वल टू 1/IFSD, IFSD। और IFSD ही क्या होता है, IM होता है। तो इसको 1/IFSD को हम लोग SV लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, SV लिख दिया हम लोगों ने। एंड मल्टीप्लाई कर दिया इसको V1 से, मल्टीप्लाई किया V1 से, माइनस RM। R2 वाले केस में V2 डिवाइडेड बाई IM, V2 डिवाइडेड बाई IM माइनस R1 है, माइनस RM, इजंट इट। तो 1/IM को हम लोग SV लिख सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड विथ V2, और ये एक्सप्रेशन। तो ये फॉर्मूला डेवलप कर लिया। तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करें या फिर पोटेंशियोमीटर वाला फर्स्ट मेथड वाला फॉर्मूला जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो यूज करें, रिजल्ट्स आपको सेम ही मिलेंगे, रिजल्ट्स आपको सेम ही मिलेंगे, इजंट इट। तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे। आप चाहें तो ये भी फॉर्मूला रिमेंबर रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी SV की वैल्यू दे देता है, चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें इजी हो जाती हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अगर रिमेंबर है तो प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था यही न्यूमेरिकल था, ये पोटेंशियोमीटर D R Sonowal वाला। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब अगर SV के थ्रू कैलकुलेट करना रहता तो SV इज इक्वल टू 1/IM, 1/IM 1 mA गिवन था, जो कि निकाल लिया ओम पर वोल्ट, कि पर वोल्ट के डिफ्लेक्शन के लिए कितना ओम नीडेड है। तो 1000 ओम पर वोल्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो SV की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब R1 चाहिए, तो R1 के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, SV V1 माइनस RM, तो वैल्यूज पुट किया, आंसर निकल गया, राइट। सिमिलरली R2 अगर चाहिए हम लोगों को, तो SV V2 माइनस RM प्लस R1 किया और वैल्यूज पुट किया, तो 40 किलो ओम, जो कि एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है एज प्रीवियस, जो कि कैलकुलेट किया था ऑलरेडी हम लोगों ने। R3 चाहिए, तो SV V3 RM प्लस R1 प्लस R2, तो इस तरीके से रिजल्ट्स आ गया वैल्यू पुट करने के बाद। R4 चाहिए, तो SV V4 एंड RM प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से हम लोगों ने R4 भी कैलकुलेट कर लिया, जो कि 250 किलो ओम आ रहा है, 250 किलो ओम आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे की टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्टमीटर। लोडिंग इफेक्ट पे बात करते हैं, इसके बाद आपका PMMC वाला इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल्स ओवर हो जाएंगे एंड कॉन्सेप्ट भी ओवर हो जाएंगे, देन हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो लोडिंग इफेक्ट पे बात करते हैं, लोडिंग इफेक्ट। जस्ट अ सेकेंड। लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर पे बात करते हैं।
ना, ये आपकी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी है कुछ इस तरीके से। यहाँ से 10 एम्पियर फ्लो होता हुआ आ रहा है एंड आर एल, यहाँ पे लोड रजिस्टर जो है वो 10 ओम का रजिस्टर है और इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम लोगों को मेजर करना है। ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी, सर्किट वेयर वोल्टेज हैज टू मेजर। सर्किट वेयर वोल्टेज हैज टू मेजर। सर्किट वेयर वोल्टेज हैज टू मेजर, इस सर्क्यूटरी की वोल्टेज मेजर करनी है यहाँ इस ब्रांच के अक्रॉस का, राइट। तो हम लोगों ने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, दिस इज वोल्ट मीटर, पीएमएमसी वोल्ट मीटर, जिसका रेजिस्टेंस आरएम है, इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे सीरीज वगैरह में रेजिस्टेंस नहीं इंडिकेट किया हुआ है। ध्यान देते हैं, अगर इस आरएम की वैल्यू 10 ओम और आर लोड रजिस्टर की भी वैल्यू 10 ओम है तो क्या होगा। अगर इसकी वैल्यू 10 ओम है और आपके वोल्ट मीटर की भी वैल्यू 10 ओम हुई, इक्वल अगर रेजिस्टेंसेस हुए, तो यहाँ से 10 एम्पियर फ्लो होता हुआ आ रहा है आपके इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी में। तो यहाँ पे करंट का डिवीजन होगा, इस पर्टिकुलर जंक्शन पे करंट का डिवीजन होगा, क्योंकि इस ब्रांच और इस ब्रांच में रेजिस्टेंसेस सेम है। रेजिस्टेंसेस ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है और करंट डिवीजन रूल आपको पता ही है। तो यहाँ पे भी 5 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे भी 5 एम्पियर जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना करंट इस वाले ब्रांच में जाना चाहिए था, 10 एम्पियर करंट जाना चाहिए था, तब जाके ये वोल्ट मीटर एग्जैक्ट रीडिंग प्रोड्यूस करता। लेकिन रेजिस्टेंसेस के सेम होने के कारण 10 एम्पियर नहीं गया, यहाँ पे 5 एम्पियर गया। 5 एम्पियर आपके वोल्ट मीटर में चला गया, 5 एम्पियर आपके वोल्ट मीटर में चला गया। तो क्या होगा, 5 एम्पियर अगर वोल्ट मीटर में चला गया तो आपका रीडिंग जो प्रोड्यूस करेगा वोल्ट मीटर, वो जितना प्रोड्यूस करना था उतना नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, राइट। और अगर 5 एम्पियर जो फ्लो कर रहा है वोल्ट मीटर में, अगर उसकी वैल्यू IM से ज्यादा हुई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज्यादा हुई, IFSD से ज्यादा हुई, तो आपका वोल्ट मीटर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग ये लोडिंग इफेक्ट जो होता है, इफ RM इज ग्रेटर देन RL, अगर RM की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई होती, ग्रेटर देन RL होती, देन R इक्विवेलेंट क्या आता, टोटल R इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस का क्या आता, RM इन पैरेलल विथ RL आता, RM इन पैरेलल विथ RL आता, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RL आता, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RL ही आता। क्योंकि पैरेलल में जब रेजिस्टेंसेस होते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RM प्लस 1/RL, 1/RL, 1/RL। RL की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा कम है, RM की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये जीरो के अप्रोक्सीमेट होगा, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा ये, तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये R 1/R इक्विवेलेंट 1/RL के बराबर होगा, तो R इक्विवेलेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RL, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RL, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RL, जो कि एक्चुअली डिजायर्ड। इफ RM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RL, RM की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर इक्वल टू RL है, देन
तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, अगर आर एम ग्रेटर देन आर एल है तो आर एल के बराबर ही आ रहा है, राइट। तो इसका इफेक्ट कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो वोल्ट मीटर आपका कम करंट ड्रॉ करेगा, कम पावर का कंजम्पशन करेगा मेन सर्क्यूटरी से, जो कि रिक्वायर्ड है हमारे लिए। अदरवाइज सारा का सारा वोल्ट मीटर ही कर लेगा, ज़्यादा पावर हाई पावर कंजम्पशन करेगा अगर वोल्ट मीटर, तो आपकी सर्क्यूटरी अफेक्ट कर जाएगी ना। 5 एम्पियर उधर जाना चाहिए था लेकिन 5 एम्पियर, 10 एम्पियर जाना चाहिए था लेकिन 5 एम्पियर तो आपका केवल वोल्ट मीटर ही ऑब्जॉर्व कर लिया। तो आपकी ओरिजिनल जो सर्क्यूटरी थी उसको डिस्टर्ब कर दिया वोल्ट मीटर ने। तो हायर द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर ओम पर वोल्ट, lesser will be the loading effect on the circuit, lesser will be the loading effect on the circuit। कि अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है, एसवी की वैल्यू ज्यादा है, तो लोडिंग इफेक्ट क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट कम देखने के लिए मिलेगा, की वैल्यू कम देखने के लिए मिलेगी। ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, बताइएगा। एसवी की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो एसवी को हम लोगों ने ओम पर वोल्ट में डिफाइन किया हुआ था कि आर टी डिवाइडेड बाई वी एफ एस डी, वी एफ एस डी। तो एसवी अगर ज्यादा है, हायर द सेंसिटिविटी है ऑफ वोल्ट मीटर है, तो लेसर विल बी द लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर। तो आर टी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। आर टी क्या होता है, आर टी इज इक्वल टू आर एम प्लस आर एस, आर एम प्लस आर एस। तो अगर आर एस की वैल्यू ज्यादा हुई, या फिर टोटल ये जो आर टी की वैल्यू ज्यादा हुई, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हुई, तो जो कि रिक्वायर्ड है हमारे लिए, आर एम या फिर आर टी इज ग्रेटर देन आर एल होना चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड है, जिससे यहाँ पे कम से कम करंट फ्लो करे और यहाँ पे सर्क्यूटरी में एक्चुअली जो करंट फ्लो कर रहा था वो जितना जा रहा था उतना जाए, और वेरी स्मॉल करंट का कंजम्पशन या फिर पावर का कंजम्पशन आपका वोल्ट मीटर करे। तो अगर आर टोटल ज़्यादा होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हाई होगी। तो कई मल्टीपल मेथड से हम लोग इस चीज़ को कह रहे हैं। हायर द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर ओम पर वोल्ट, लेसर विल बी द लोडिंग इफेक्ट ऑन द सर्किट। कि जितना ज़्यादा हायर वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी होगी उतना ज़्यादा कम लोडिंग इफेक्ट होगा, कि आपकी सर्क्यूटरी आपके वोल्ट मीटर के कारण डिस्टर्ब नहीं हो। तो एक न्यूमेरिकल और है जिसको अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लर्न किया तो इसको सॉल्व करिएगा। विच मीटर हैज ग्रेटर सेंसिटिविटी, तो आपको कुछ मीटर्स दिए हुए हैं। विच मीटर हैव, दो मीटर है हमारे पास। विच मीटर हैज ग्रेटर सेंसिटिविटी, मीटर ए having range 0 to 10 volt and a multiplier resistance of 18 किलो ओम। तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, सॉरी रेंज कितना है, ये कैपिटल वी की वैल्यू इतनी दी हुई है, एंड मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस 18 किलो ओम गिवन है, दिस इज आर एस। और मीटर बी हैविंग द रेंज, this is capital V 300 volt and the multiplier resistance RS is equals to this. So both meters movement have a resistance of, this is RM, right। तो कौन सा मीटर ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मीटर ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। एस वी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई वी एफ एस डी होता है। एस वी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई वी एफ एस डी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो देखिएगा आर टी क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले मीटर के लिए, कैपिटल सॉरी आर टी 18 किलो ओम गिवन है, 18 किलो ओम आपका आर एस की वैल्यू सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, एंड 2 किलो ओम आर एम की वैल्यू गिवन है। तो दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है इसका 10 वोल्ट, तो 10 से डिवाइड किया तो 2 किलो ओम पर वोल्ट आ रहा है। जबकि सेकेंड केस में एस पी कितना आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस है आपका 298 सीरीज रेजिस्टेंस प्लस आर एम की वैल्यू 2 किलो ओम है। तो दोनों को ऐड किया हम लोगों ने एंड डिवाइड किया किससे,
VFSD जो कि 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट से डिवाइड किया तो ये 1 किलो ओम पर वोल्ट आ रहा है। मतलब मीटर ए ज़्यादा सेंसिटिव है, मीटर ए ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मीटर ए इज मोर सेंसिटिव कंपेयर टू मीटर बी, मीटर ए इज मोर सेंसिटिव कंपेयर टू मीटर बी, राइट। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग था ये। तो मीटर ए इज मोर सेंसिटिव कंपेयर टू मीटर बी। होप यू अंडरस्टैंड। एक
Okay. So hope you understand, right? लोडिंग इफेक्ट कि वोल्टमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर से हायर रिक्वायर्ड होती है, जिससे वो सर्किट जिसमें वोल्टेज मेजर कर रहे हैं हम लोग उसको अफेक्ट ना करे, पावर कंजम्पशन कम करें, सेंसिटिविटी हाई होगी एंड टोटल रेजिस्टेंस हाई होगा तो सेंसिटिविटी हाई होगी, थोड़े से करंट के एंट्री से ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो दीज आर दी थिंग्स, लोडिंग इफेक्ट लेस रखने के लिए आपकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। एंड ये न्यूमेरिकल में हम लोगों ने देखा कि कौन सा मीटर हमारे लिए बेस्ट है, मीटर ए और मीटर बी। तो मीटर ए की सेंसिटिविटी हायर है, इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एस वी ऑफ ए इज हायर देन एस वी ऑफ बी। सो यहाँ पे टॉपिक ओवर होता है, जितना भी सेक्शन था न्यूमेरिकल था एंड अंडरस्टैंडिंग थी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पीएमएमसी के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अब हम लोग इंटर करने के लिए तैयार हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में हम लोग आगे की सेशन नेक्स्ट सेशन से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड डाउट को एलिमिनेट करते रहिए, रखिए मत डाउट्स। थैंक यू वेरी मच। हेलो।